नमस्कार। टारगेट विद अमित में आपका स्वागत है। अच्छा, क्या कभी ये सोचा है कि भारत इतना बड़ा देश है, लेकिन चाहे कोई कहीं भी हो, सबकी घड़ियां एक ही टाइम क्यों बताती हैं? आज हम भारत की इसी भौगोलिक स्थिति की गहराई में उतरेंगे और इस मजेदार सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत एक पहेली से करते हैं। जरा सोचिए, भारत के एक छोर पर अरुणाचल प्रदेश में जब लोग सुबह की पहली किरणें देख रहे होते हैं, तब दूसरे छोर पर गुजरात में अभी भी अंधेरा होता है। इन दोनों जगहों के बीच सूरज उगने में लगभग 2 घंटे का फर्क है। लेकिन फिर भी अगर आप दोनों जगह किसी से टाइम पूछें तो उनकी घड़ियां बिल्कुल एक ही समय बताएंगी। ये कैसे हो सकता है? भाई, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा भौगोलिक कारण छिपा है, जिसे आज हम सब मिलकर समझेंगे। अब जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। यहाँ पूरब में है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पश्चिम में है गुजरात। इन दोनों के बीच की दूरी लगभग 2933 किलोमीटर है। फिर भी पूरे देश में घड़ियां एक ही समय पर चलती हैं। यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं, और इसका जवाब भारत के आकार और इसके देशांतरीय विस्तार में छिपा है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस टाइम वाली पहेली को और अच्छे से समझेंगे, फिर देखेंगे कि दुनिया के नक्शे पर भारत की लोकेशन कहाँ है। इसके बाद हम भारत के विशाल आकार और विस्तार को जानेंगे, और फिर आएगा वो मोड़ जहां हम भारतीय मानक समय यानी IST के राज को खोलेंगे। और आखिर में हम भारत और उसके पड़ोसियों पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो चलिए इस पहेली में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सवाल एकदम सीधा है। एक इतना बड़ा देश जहां सूरज उगने में 2 घंटे का फर्क है, वो एक ही टाइम को कैसे फॉलो करता है? इसका जवाब खोजने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर है कहां। किसी भी जगह को समझने के लिए सबसे पहले उसका ग्लोबल एड्रेस जानना जरूरी होता है ना? तो चलिए अब दुनिया के नक्शे पर भारत को ढूंढते हैं और देखते हैं कि इसकी लोकेशन इतनी खास क्यों है। तो देखिए, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है, और ये विशाल एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य हिस्से में स्थित है। ये लोकेशन इसे रणनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण बना देती है। इसके उत्तर में देखिए, मजबूत हिमालय पर्वत खड़ा है, और दक्षिण में ये हिंद महासागर तक फैला हुआ है, जो इसे पूरी दुनिया से जोड़ता है। अब यहाँ एक और मजेदार बात है, और वो है भारत का प्रायद्वीपीय आकार। देखिए कैसे ये दक्षिण की तरफ हिंद महासागर में एक नोक की तरह फैला हुआ है। ये अनोखी लोकेशन भारत को समुद्री रास्तों पर एक बहुत ही खास जगह देती है, जो पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका को पूरब में एशिया से जोड़ते हैं। और शायद इसीलिए हिंद महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है। ये भारत की केंद्रीय और रणनीतिक स्थिति को दिखाता है। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि भारत दुनिया में कहाँ है, तो चलिए अब इसके आकार और फैलाव को और करीब से देखते हैं। हमारी टाइम वाली पहेली को सुलझाने की असली चाबी यहीं छिपी हुई है, क्योंकि किसी देश का पूरब से पश्चिम तक का फैलाव ही उसके समय पर सीधा असर डालता है। अच्छा, भारत के विस्तार को समझने से पहले 2 जरूरी शब्दों को समझना होगा। पहला है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। आप बस ये समझ लीजिए कि ग्लोब पर लेटी हुई लाइनें हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। ये लाइनें हमें बताती हैं कि कोई भी जगह भूमध्य रेखा से कितनी उत्तर या दक्षिण में है। अब इसे भारत के नजरिए से देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है, जो करीब करीब कन्याकुमारी के पास है, और ये उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है। ये जो इतना बड़ा अक्षांशीय फैलाव है ना, यही देश में मौसम, पेड़ पौधों और रहन सहन में इतनी ज्यादा विविधता पैदा करता है। अब आता है दूसरा जरूरी शब्द, देशांतर या लॉन्गिट्यूड। ये ग्लोब पर खड़ी लाइनें हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। ये लाइनें हमें बताती हैं कि कोई जगह प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान मध्याह्न रेखा से कितनी पूरब या पश्चिम में है। और हाँ, यही वो रेखाएं हैं जो समय तय करती हैं। और यही हमारी पहेली का सबसे बड़ा सुराग छिपा है। भारत का देशांतरीय फैलाव पश्चिम में गुजरात के 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। जब आप इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो ये लगभग 30 डिग्री आता है, और यही 30 डिग्री का फासला उस 2 घंटे के टाइम गैप की असली जड़ है। अब एक और दिलचस्प बात देखते हैं। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की दूरी भी बराबर होनी चाहिए?
नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम की दूरी सिर्फ 2933 किलोमीटर है। तो ये अंतर क्यों? इसका जवाब पृथ्वी के आकार में ही छिपा है। देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह लगभग एक जैसी रहती है, लेकिन देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर जाकर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। इसलिए जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। और क्योंकि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में है, इसलिए यहाँ देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी थोड़ी कम है, जिससे पूरब पश्चिम की कुल दूरी भी कम हो जाती है। तो चलिए इन आंकड़ों से भारत की विशालता को महसूस करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया की कुल जमीन का 2.4% है। अपने इस आकार के साथ भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और अगर हम इसकी समुद्री सीमा की बात करें, जिसमें द्वीपों को भी शामिल कर लें, तो ये 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये भारत की विशालता और विविधता की कहानी बताते हैं। और अब हम उस पल में आ गए हैं जिसका हम सबको इंतजार था। अब हम अपनी समय वाली पहेली को सुलझाने जा रहे हैं। हमने देख लिया कि भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अब देखते हैं कि इस गणित से पूरे देश का समय कैसे तय होता है। तो गणित बहुत सीधा है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। इसका मतलब है कि उसे 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। अब भारत का विस्तार है लगभग 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को 4 मिनट से गुणा करने पर हमें मिलते हैं 120 मिनट, यानी ठीक 2 घंटे। यही वो कैलकुलेशन है जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 2 घंटे का समय का अंतर पैदा करती है। तो जरा सोचिए, अगर हर शहर अपना लोकल टाइम मानने लगे तो क्या होगा? दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन का टाइम टेबल बनाना ही नामुमकिन हो जाएगा। हर तरफ गड़बड़ हो जाएगी। इसी उलझन से बचने के लिए एक हल निकाला गया। इस नक्शे पर जो ये मोटी लाइन आप देख रहे हैं, ये है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसे ही भारत की मानक मध्याह्न रेखा यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया चुना गया, क्योंकि ये लाइन लगभग देश के बीच से होकर गुजरती है। और यही है हमारी पहेली का अंतिम जवाब। भारतीय मानक समय या IST और कुछ नहीं बल्कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो लोकल समय होता है, वही है। इस एक देशांतर के समय को पूरे देश के लिए ऑफिशियल टाइम मान लिया गया। यही वजह है कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज जल्दी उगने के बाद भी वहां की घड़ी वही समय दिखाती है जो गुजरात की घड़ी दिखाती है। ये राष्ट्रीय एकता और सुविधा के लिए एक बहुत ही शानदार व्यवस्था है। तो अब जब हमने भारत की अंदरूनी भौगोलिक स्थिति और समय को समझ लिया है, तो चलिए जरा बाहर नजर डालते हैं और भारत को उसके पड़ोसियों के साथ देखते हैं, क्योंकि किसी भी देश की पहचान उसके आस पड़ोस से भी होती है। भारत की जमीनी सीमा बहुत लंबी है और कई देशों से लगती है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उत्तर की विशाल सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है और पूरब में हमारे पड़ोसी हैं बांग्लादेश और म्यांमार। जैसा कि इस नक्शे पे दिख रहा है, भारत अपने पड़ोसियों से इस तरह घिरा है कि ये एक अलग भौगोलिक इकाई बनाता है, जिसे अक्सर भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं, बल्कि एक साझा भूगोल है जो इस पूरे क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को सदियों से प्रभावित करता आया है। जमीनी पड़ोसियों के अलावा हमारे 2 प्रमुख द्वीपीय पड़ोसी भी हैं जो दक्षिण में हिंद महासागर में हैं। ये हैं श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य नाम की एक पतली सी समुद्री पट्टी से अलग होता है। तो चलिए आज हमने जो भी सीखा उसे फटाफट दोहरा लेते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, जो 2 घंटे का टाइम गैप बनाता है। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और सबसे जरूरी बात, इस टाइम गैप की समस्या को सुलझाने के लिए हमने 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को अपनी मानक मध्याह्न रेखा माना, जो भारतीय मानक समय यानी IST का आधार है। तो हमारा ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा कल्पना कीजिए कि अगर भारत ने IST को नहीं अपनाया होता और अमेरिका या रूस की तरह यहां भी अलग अलग टाइम जोन होते, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती? ट्रेनों का टाइम, ऑफिस का समय, टीवी शो का प्रसारण, सब कुछ कैसे काम करता? इस पर सोचिएगा जरूर। उम्मीद है आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।